किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप सभी प्रेमी जन अच्छी तरह से सुने और समझे। ये संत मत बुद्धि विलासता का नहीं है। लोग ऐसा समझते हो कि धर्म को हम लोग बुद्धि से काबू में रखेंगे, वो बात नहीं। बुद्धि अपनी जगह पर और भौतिक मानव धर्म यदि विवेक नहीं आया तो इसकी भी रक्षा लोग नहीं कर सकेंगे। आध्यात्मिक धर्म जो है वो अलग है, इससे उससे बड़ा अंतर है। लोग इसको जानते नहीं, केवल ये समझते हैं कि हम बुद्धि विलास से सब कुछ समझ गए, सब कुछ समझा देंगे। वो नहीं है। ये अंतर्मुख, अंतर जगत में जाने का जो संतमत है, जो योगियों ने योग करके प्राप्त किया था, वो तो उस समय पर उन्होंने बड़े कष्ट उठाए, लेकिन ये संतमत इस कलयुग में जो सुलभ कर दिया है सब जीवों के लिए, वो अंतर्मुख है। अंतर जब तक जगत की तरफ, चेतन जगत की तरफ नहीं हम प्रस्थान करेंगे तो बाहरी जगत में जो इंद्रियों की विलासता है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें केवल आपको रोग धोक, बीमारी, परेशानी, इसमें ये सब चीजें आपको मिलेगी, लेकिन इसमें आत्मा की जागृति नहीं होगी। संत मत अंतर जगत जाने का अंतर्मुख है। तो जब आपके पास सब चीजें है, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, तो अंतर्मुख हो जाओ, ताकि जो आपके आंख और कान, नाक बंद है वो आपके धीरे से खुले। बाहर के आंख, कान, नाक अगर बंद हो जाए तो बाहर से क्रिया आपकी बंद हो जाए, न देख सकते हो, न सुन सकते हो। और न सुन सकोगे, जब सुनने को नहीं मिलेगा तो आदमी सांस नहीं लेगा, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही अंतर जगत में जो सुतः जीवात्मा में स्वयं आंख भी है, कान भी है, नासिका भी है, अगर ये ना होती तो ये मालिक का रूप नहीं कहलाती, क्योंकि सूरत जीवात्मा मालिक का रूप है और वो उसका अरूप है। यानी जो वर्णन में नहीं आ सकता उसी को अरूप कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका रूप नहीं, उसका आकार नहीं है। जिसमें आंख होगी, जिसमें कान होंगे, जिसमें नासिका होगी, उसका आकार तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर उस तरह का सुंदर और चेतन और भव्य ऐसी कोई सुंदरता नहीं जिसका वो प्रमाण दिया जाए। इसलिए कह दिया जाता है कि भाई उसका अरूप है। वैसे तो उसका रूप है, जब दृष्टि खुलती है तो सबका साक्षात्कार होता ही है, तो रूप है, तभी साक्षात्कार होगा। रूप नहीं होगा तो साक्षात्कार क्या होगा? तो असली चीज यह है कि अंतर्मुख, बाहर संत मत की साधना में इसलिए नामदान प्राप्त किया जाता है कि हम उसको अच्छी तरह से समझ लें और किस तरह से भजन किया जाएगा, किस तरह से ध्यान करेंगे और कैसे किस विधि विधान के साथ में सुमरण करेंगे। तो उससे ये होता है कि मन जो बाहर लगा हुआ है आपका, तो बाहर उसकी जो शक्ति है वो कम होती है, ढीली हो जाती है, उसमें नरमता आ जाती है। तो सुमरन का क्या फल है कि मन भोगों की तरफ, काम की तरफ, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, अहंकार की तरफ जकड़ा हुआ तो ढीला हो जाएगा। जब ढीला हो जाएगा तो सुमरन में, ध्यान में, भजन में सरलता आ जाएगी। और जब सरलता आएगी तभी, क्योंकि अंदर तो सरल है, अंदर तो कोई चीज कठोर है नहीं, सबकी सब सरल और मुलायम। तो जब तक कि ये चीजें मुलायम न हो, सरल ना हो, तो सरलता को प्राप्त नहीं कर सकते।
तो जब जकड़ रहेगी तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सुमरन का अलग अर्थ है और ध्यान का अलग है और भजन का अलग है, लेकिन तीनों चीजों को एक कर लिया जाए तो फिर मतलब यह कि कुछ नहीं होगा। अलग अलग चीजें, जिसका नाम है वो अलग है, उसका रूप अलग है, फिर उसका स्थान अलग है, उसकी आवाज अलग है। इसी तरह से हर किसी का नाम, उसका रूप, उसकी आवाज अलग अलग, एक नहीं हो सकता। और जब लोग उसको जानते नहीं है तो कहने लगते नहीं वो तो एक ही है। आकाशवाणी एक तरह की नहीं है, ब्रह्मवाणी एक तरह की नहीं है, उसको गैपवाणी एक तरह की नहीं है। आप कह दो कि सब अनैत वाणी है तो किसी ने उसका बोध नहीं किया, इसकी वजह से सब एक बता दिया उसको। ये सब चीजें अलग अलग है। जो चीज अलग अलग है खंडों में उसको नहीं बताई जाएगी तो किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो इसीलिए संत मत सब चीज जानता है। संत मत का मतलब ही यही है कि जिसने आदि से और अंत तक देखा हो और अंत से आदि तक जिसने देखा हो और सबके राज को जानता हो, उसी का नाम है संत मत, अनाद मत। इसी को कहते हैं क्योंकि जीवात्मा उसी रास्ते से उतर के और कैसे कैसे आई है और कौन कौन सा वस्त्र है इसने पहरा है, कारण है, ये सूक्ष्म है, ये लिंग है, स्थूल है, और किस तरह से ये वापस उतार करके जाएगी, उसी का नाम है संत मत। और जो जानता नहीं है समझ में नहीं आता कि संत मत क्या है। तो सही बात तो ये है कि जगत उलझ गया। ये जितने भी मानव शरीर में जो आत्माएं इस समय आई है, प्राणी, वो सब जगत में इस तरह से उलझ गए कि उनको विश्वास नहीं होता है। जब तक खोज नहीं होगी तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। तो बाहर मुख हो गए सबके सब अनेक अनेक चीजों में, और बाहरी फिर बाहरी चले जाते हो। बाहर चीजें क्या है, जड़े, और अंतर्मुख चेतनता है। तो गुरु भी अंदर ही दर्शाता है कि भाई अंदर चलो तो तुम चेतन को भी प्राप्त करो, और जीवात्मा निकल जाए तो ये भी चेतन हो जाए, इसका भी जागरण हो जाए और जीवित हो जाए। जब एक मर्तबे इसका जागरण और जीवित होती है फिर इसकी मौत नहीं होती है। मौत का मतलब यह है कि शरीर धारण करे, और जब अंदर उसका जागरण हो गया, जब वो चेतन हो गई, होश में आ गई, तो जन्म मरण से छूट जाएगी। फिर उसका न जन्म होगा न उसका मरण होगा। तो हमको वो अंतर्मुख साधना में विश्वास करना चाहिए। तो सत्संगियों को ये चाहिए कि जो बताया गया है उस काम को पहले करो। आखिर घर में भी तो बहुत से काम करते हो, खेती भी करते हो, दुकान भी करते हो, बच्चों की सेवा भी करते हो, आए गए रिश्तेदार की भी सेवा करते हो, मेहमानदारी भी करते हो, कहीं जाते हो वहां भी लोग आपकी सेवा करते हैं। तो ये काम तो शारीरिक है, लेकिन जो भजन है वो आत्मिक कार्य है। शरीर स्थूल है, इंद्रियों के कार्य ये है, और इसके साथ में जो जीवात्मा उसका अलग कार्य है। तो जब तक हम बाहर न समझ जाए और बाहर से अपने लगाव को हल्का न कर दें, ढीला न कर दें, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। तो सत्संगियों में ये सचेतता और सावधानी है नहीं है, और दुनिया में बह जाते। शब्द का अर्थ तो समझते नहीं, वो दुनिया में लग जाते हैं। आप देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं। जो कर्म पाप होते हैं, शरीर से जीवों को सताया जा रहा है, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई खा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है। तो आप उनके बीच में रहते हो तो ऐसा समझते हो कि ये कर्म मुझ पर नहीं लगेंगे। संग दोष से तो कर्म आता ही, जहां रहोगे उसके साथ उठोगे बैठोगे तो कर्म एक दूसरे पर आएंगे। तुम्हारी अच्छाई होगी उस पर चली जाएगी, और उसकी बुराई होगी तो ऊपर आ जाएगी। तब तो तुम्हारा मामला ढेर हो गया, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाया। इसलिए एक अलग समाज का निर्माण करना, एक अलग समूह बना लेना, जिसमें ज्यादा तक आप उसमें समय भी दे सको और जरूरत भी अपनी पूरी कर सको। तो समाज नहीं बनाओगे तो आपके साथ कौन रहेगा? रोज लोग रहेंगे जिनका रोज कर्म आएगा, और आप अच्छाई को दे दोगे तो आखिर में दोनों के दोनों मतभेद हो जाओगे, तो छुटकारा नहीं होगा आपका। तो इसलिए महात्माओं ने कहा है कि भाई संग दोष का असर होता है, अच्छे संग का अच्छा असर और बुरे संग का बुरा असर, और इस पर निगरानी जरूर रखनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जब ये समझ में आ जाए कि अच्छा आदमी नहीं है तो उससे
उस संग दोष से बचो, उससे अलग हो जाओ। अरे चोरी करोगे, डकैती करोगे, उसका साथ करोगे तो आप में भी भावना बन जाएगी चोरी डकैती की। और कोई काम करता होगा वो, कोई अगर मान लो बुरे अमाल करता है तो भी आप सीख जाओगे। इतनी आप में हिम्मत नहीं है कि आप वो अमालों से बच सको, उसका असर आप पर जरूर होगा। इसी तरह से सत्संगियों को भी चाहिए कि एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छे समाज के बनाने में प्रयत्न करें, क्योंकि हमको संसार में 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 20 वर्ष तक हमको रहना है। बहुत से तो बच्चे चले जाते हैं बचपन में, पैदा हुए जो 4 साल के आए समय पूरा कर दिया चले गए। तो मनुष्य शरीर पता नहीं किस समय किस घड़ी में और कब आपकी श्वासें पूरी हो जाए और यहाँ से आप चल दो, तो आप दूसरे के बोझे को अपने ऊपर क्यों लाते हो? उसकी बचत करो। महात्माओं ने बराबर इसको बताया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। तो असल में चीज ये कि ये परमार्थ भाषण का नहीं है, ये कमाई का। हम लोग भाषणबाजी करेंगे तो फिर कमाई से तुम बचाओ। भाषणबाजी उतनी करो जितनी जरूरत है, बच के रहो, अपनी पूरी पूंजी तो खर्च हो रही। और भाषण वहां तक हो जहां तक दूसरे की, अगले की कुछ समझ में आ जाए। अगले की समझ में आया नहीं और आपने अपनी पूंजी को खत्म कर दिया तो आपको कौन होशियारों का लाभमंद कहेगा? पहले से चिल्लाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। तो गुरु की जो शिक्षा है, जो नसीहत है, उसको बहुत सावधानी से समझना, ग्रहण करना और अमल में ले आना। अगर उस शिक्षा से चलोगे तो बचत हो जाएगी, नहीं चलोगे तो फिर ये कर्मों का क्षेत्र है, यहाँ उलझ जाओगे, फिर पीछे कोई ना कोई संतोष से जन्म मिल जाएगा। आप कहोगे गुरु ने बताया नहीं, गुरु ने ऐसा नहीं किया, गुरु ने वैसा नहीं किया, गुरु तो समर्थ थे और अब समर्थ नहीं है और पहले समर्थ थे, उससे वाह उसके ऊपर में कोई आँच आने वाली नहीं है। तो जो जो हिदायतें जिस तरह से साधकों को, प्रेमियों को दी जाए उस तरह से करना चाहिए। नए लोग आते हैं, ये देख करके आते हैं कि आप अच्छे हो, यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा रास्ता मिलता है, यहाँ कोई बुरी बात तो सिखाई नहीं जाती, यहाँ भाई बड़ा काम करो, लेकिन तुम अपनी आदत के बस। दूसरा ये संतोष से जब दोष लग गया उसके बस होकर के कोई कर्म कर लो, तो ये तो आपकी व्यक्ति क्रिया है, इसमें कोई संगत का और कोई किसी महात्मा का तो दोष है नहीं है, वो तो आपकी आदत पड़ी हुई थी और संग दोष खराब था, इसकी वजह से शारीरिक क्रिया आपसे बन गई और उसके आप दोषी हो गए, फिर निंदक हो गए। लेकिन गुरु में इसका कुछ नहीं। तो कई प्रकार से लोगों के ऊपर में आवरण आता है, कई घटना मौत की हो जाती है, कई घटना शरीर के अंग भंग होने की हो जाती है, कई घटनाएं बीमारी की हो जाती है, कई घटनाएं गरीबी की हो जाती हैं, कई घटनाएं लड़ाई झगड़े की हो जाती हैं, तो कई घटनाएं मन विरोध की हो जाती हैं, मन से भी विरोध होता है, कई घटनाएं बुद्धि उलझन की हो जाती हैं। तो एक प्रकार की घटना नहीं होती है, क्योंकि शरीर के कर्म भिन्न भिन्न होते हैं और उस तरह का बुद्धि के ऊपर में, मन के ऊपर में, चित्त के ऊपर में, आंख के ऊपर में, कान के ऊपर में, शरीर पर उसका असर होता है। तो हम लोगों को इसकी बचत करनी चाहिए और वो बचत इसी तरह से है कि जब आपको ये बताया तो दिन में आपने किया था, पता नहीं किसका आवरण आ गया हो, आपको तो कुछ पता नहीं है, तो शाम को आए लगन के साथ में, तड़प के साथ में, रुचि के साथ बैठ गए सुमरन पर, ध्यान पर, भजन पर। तो जितना आपने कूड़ा कचरा दिन भर का जमा किया होगा, आपके सामने अंतर में आया होगा, तो साफ हो जाएगा। तो सफाई करने की तरकीब है और उस तरकीब को याद नहीं रखोगे तो गंदगी साफ नहीं होगी, जमा होती जाएगी, अंत में आप मैले हो जाओगे, तो कुछ बनेगा नहीं। फिर जैसे के तैसे जीवन में रह गए, महात्माओं के पास रहे, सत्संग में रहे और संगत के बीच में रहे और फिर हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक बात, दूसरी बात ये, जो कुछ भी प्राप्त हो किसी से कहो मत, तो ये अंतर्मुख, बाहरमुख नहीं है। बाहरमुख उतना ही उपदेश करो जितनी जरूरत है, अंतर्मुख प्रवेश हो। जब अंदर और बाहर एक रस हो जाए कि अंदर से जो हो बाहर निकले, तो एक रस हो गया। फिर बाहर की चीज अंदर जा नहीं सकती, अंदर की चीज बाहर आएगी तो लोगों का भला हो जाएगा, उसमें उपकार होता है। तो हम तो ये सोच रहे थे कि लोग, थोड़े से लोग आए नहीं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि चले आ रहे हैं भागते हुए।
और अब की बात विशेष करके लोगों को सत्संग मिलेगा, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को सत्संग मिले, लेकिन लोग नहीं चाहते कि हमको सत्संग मिले, वो अपना भला चाहते नहीं, तो फिर महात्मा घेराघारी करते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं, फिर वो विवश हो जाएगा मुसीबत में। लेकिन वो बात हमारी याद रखो कि आगे तकलीफ आने वाली है। आप ये लोग सोच रहे होंगे कि तकलीफ चली गई होगी, वो तकलीफ अभी आने वाली है, और उस तकलीफ के आते ही फिर मतलब यह है कि लोगों में समझ भी आ जाएगी और लोग देखेंगे भी और बदल भी जाएंगे, पलट भी जाएंगे, सब काम होगा। लेकिन वो तकलीफ अभी आ गई, तो वो अभी आई नहीं है, वो आएगी। महात्मा पहले ही से संकेत देते हैं कि आप लोग होशियार हो जाओ, उसमें एक समय होता है, उस समय के अंदर आप लोग होशियार हो जाओ। अरे भाई, आप दुनिया में जो उन्नति करते हो 20 साल तक, 20 साल तक सारी ताकत लगा दो, जो कुछ भी उन्नति करना 20 साल के बाद में फिर नीचे गिरने लगता है। तो असल में एक चीज होती है, एक समय होता है, उसी के अंदर कुछ कीजिए। तो ये भाषण का संतमत नहीं है, संतमत साधना का है, और जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से साधना को साधक को करना चाहिए। उससे उसको अनुभव होगा, अनुभूति प्राप्त होगी, देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। और जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य भाग में ये बैठी हुई है, और शरीर का ये सबसे ऊंचा शिखर है, ऊपर वाले का जाने का दरवाजा है। ये पिंड का, शरीर का ऊंचा स्थान है, इससे बड़ा ऊंचा स्थान कोई है ही नहीं। ये मतलब ये है कि ये सारा का सारा ये पिंड लोक है, जो आप देखते हो, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसी को पिंड लोक कहते हैं। इस जीवात्मा ऐसे नाके पर बैठी हुई है कि अगर ऊपर इसको भेद मिल जाए, रास्ता इसको मिल जाए, ऊपर चली जाए तो ऊपर निकल जाए, और न मिले उसको न जाए तो फिर नीचे चली गई, उतर गई। तो ये सबसे ऊंचा स्थान है। इसी स्थान से लोगों ने जो साधना की है, जो कुछ प्राप्त किया, वो किताबों में लिखा है। लेकिन सत्पथ तो बड़ा सहज है, इसमें शारीरिक कष्ट नहीं है, केवल इतना ही है कि मन को होना है। इधर से अपना लगाओ 10 मिनट 15 मिनट वक्त भजन के, वक्त ध्यान के, वक्त सुमरन के, इधर से अलग। जब आप धीरे धीरे अलग कर लोगे तो लगाव कम हो जाएगा। फिर अंदर में जब आपका लगाव हो जाएगा तो चीज तो आपकी एक ही है, चाहे इधर ध्यान लगा दो चाहे इधर लगा दो, तो अंदर में जब होने लगा तो इधर ध्यान लग जाएगा। अभी उधर का छूट गया, इधर हो रहा है तो इधर ध्यान लगा हुआ। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है, और उसी बदलने में थोड़ा सा ऐसा मालूम होता है कि हमको कोई कष्ट हो रहा है, कोई हमको तकलीफ हो रही। तो जहां इतनी शारीरिक लोग काष्ठा उठाते थे, इंद्रियों को दमन करते थे, भूख प्यास बर्दाश्त करते थे, और इसमें तो कुछ नहीं, खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो, देखो भी, सुनो भी, लेकिन वजन के वक्त में, ध्यान के वक्त में थोड़ा सा मन को हटा लो और अंदर में लगा दो तो काम आपका हो जाए। तो जीवात्मा ऊंचे शिखर में बैठी है, और इस स्थान पर बैठकर और सुगम और सीधा सरल सहज रास्ता अगर उसे नहीं मिला और मिल भी गया तो वो चली नहीं, तो जीवन उसका बेकार चला जाएगा। तो आप लोग सत्संग जागृत हो, बेहोशी में मत सुनो तो अच्छा रहेगा। यहां से 9 बजे कार्यक्रम वहां समाधि पर होगा। मैं तो इसलिए बैठ गया हूं कि चलो भाई दर्शन पर्सन हो जाएगा, तो दर्शन पर्सन भी हुआ, और 9 बजे वहां कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी आप लोग वहां चलेंगे, थोड़ा सा श्रमदान होगा। ये संगत का श्रमदान है। तो श्रमदान कई प्रकार के होते हैं, भोजन के भी श्रमदान होते हैं, लोगों को व्यवस्था के भी श्रमदान होते हैं, और मतलब यह है कि झाड़ू लगाने के भी श्रमदान होते हैं। तो श्रमदान कई प्रकार का, तो ये सार्वजनिक श्रमदान, तो इससे बड़ा आपको फल मिलता है। लोग इसको समझते नहीं है, इन्हीं श्रमदानों से आगे बढ़ते हैं। और जो जो आपने अपनी अपनी इंद्रियों के जो कर्म किए हैं, तो वो सब श्रमदान से साफ होते हैं, सफाई होती है।
तो बहुत रुचि के साथ में सामूहिक श्रमदान करना चाहिए। तो अभी आप वहां चलेंगे और थोड़ा सा श्रमदान करेंगे शारीरिक। वहां वो सब सामान रखा हुआ है, जलिया भी रखी हुई है और फड़वे भी रखे हुए, बस मिट्टी उधर से उठाना और वहां डालना। फिर मैं अभी आता हूं समय से और वहां सत्संग करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। इस संसार में आप सभी लोग रह रहे हो, ये स्थान आपका नहीं है, ये परदेश है। और परदेश में मिलजुल कर मोहब्बत प्यार से एक दूसरे की सेवा ले देकर ईमानदारी और मेहनत के साथ रहोगे तो परदेश का समय आपका आराम से निकल जाएगा। और आप परदेश में मोहब्बत प्यार नहीं करोगे, सेवा न लेना न सेवा, ईमानदारी मेहनत भी नहीं करोगे तो परदेश में चैन अमन से नहीं रह सकते। यही वजह है कि हम लोग परदेश में रह रहे हैं। तोड़ना फोड़ना, गाली गलौज, मारना पीटना, किसी की वस्तु छीनना, चोरी डकैती, ये जो कर रहे हो प्रदेश में, इससे आपको अमन, चैन यानी शांति नहीं मिलेगी। ऋषियों मुनियों ने, संतों महात्मा महापुरुषों ने जो भी शिक्षा दी वो आपको चैन अमन की दी है। और सबने बताया कि ये परदेश है, मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है, इसी को कहते हैं सराय। जितने लोग उस सराय में, धर्मशाले में आ गए, उनमें तो आपने ईमानदारी, मेहनत और मोहब्बत प्यार होना चाहिए। तो धर्मशाले की रात्रि को आराम से बिता दोगे, वरना खून खच्चड़ हो गया तो एक क्षण भी आपको चैन अमन नहीं। ये ग्रस्त आ सकता है। एक व्यवहार के लिए समाज है, एक बड़े रूप में देश है। इसमें घर में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में मोहब्बत प्यार, ईमानदारी मेहनत, आओ अदब, सेवा सत्कार सम्मान, इसके साथ में रहो तो आपका समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाएगा। यह आपको मानो प्रफुल्लता, एक मानो आपको शांति मिलेगी। इन व्यवहारों में, इन कामों में आत्म शांति तो नहीं मिल सकती, लेकिन क्षणिक शांति आपको इसलिए मिलेगी कि आपने
काल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उसका पालन किया, तो ये परदेश है। बहुत दिन तक आप रहने के लिए नहीं आए, थोड़ा ही समय। हम भी तो अपने को ये समझ रहे हैं कि समय पूरा होते ही पराए देश से जाना है। हम भी तो कहते हैं कि भाई हमारा भी देश नहीं, तो हमको ये कहना जरूरी है कि आपका भी देश है, आप भी परदेश में रहते हैं। और जितने संगी साथी ये सब बिचौलिया है। इसी बीच में अगर कोई संगी साथी अपने घर का मिल जाए, जो अपने घर में आता जाता हो और वो हमारे घर का आने जाने का रास्ता बता दे, कुछ हमको मदद दे दे, तो हम भी अपने घर में आने जाने लगे, तो ये आत्म स्थिरता यानी आत्म अविचल आपको ये घर मिल जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो चीज ये है कि बाहर से आप समझोगे तब तो कुछ अंदर में जाने की सोचोगे, और बाहर से नहीं समझोगे तो सत्संग की क्या फर्क पहचान पड़ेगी। तो ये कुल कुटुंब परिवार जो भी आपको मिला 2, 4, 6, 10 उनमें मिलजुल करके पहले तो अपने में रहो, और फिर उससे थोड़ा सा समय बच जाए तो दूसरों से मिलजुलते रहो, ताकि यहां भी गड़बड़ी ना हो, और जब हम व्यवहार के लिए निकले तो बाहर भी गड़बड़ी ना हो। तब फिर संत मत का जो संदेश है वो समझ में आएगा, और संत मत की जो उच्च कोटि की सहज साधना है वो आपकी समझ में आएगी, और जब समझ में आ जाएगी तो करने की रुचि हो जाएगी, लगन हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी, करने की इच्छा जाएगी, तो फिर करने लगोगे। तो मनुष्य शरीर में पंचभौतिक 5 तत्वों का शरीर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 मसाले हैं। एक दूसरे के बगैर मिले हुए कोई टिक नहीं सकता। आग नहीं रहेगी तो नहीं टिकेगा, जल नहीं रहेगा तो नहीं टिकेगा, वायु नहीं रहेगी तो नहीं, पृथ्वी नहीं रहेगी तो नहीं, आकाश नहीं रहेगा तो ये शरीर। इनमें 5 तत्व पूरे होने चाहिए, उसका एक मसाले का शरीर बना। इसमें जो जौहर है वो जीवात्मा का, सूरत का है, क्योंकि वही चेतन है, बाकी तो मसाला जड़ है। उसके साथ जड़ मसाला चेतन मालूम हो रहा, लेकिन जब चेतन को निकाल दिया तो मसाले यानी खारिज खोल उतर गया। अब वो मतलब यह है कि निर्जीव हो गया, अब उसमें जीव तो रह नहीं गया, तो मट्टी है। इसी को समझने की जरूरत है कि परिवार का ये मसाला आपको मिला हुआ, और आपने नाम रख दिया, बच्चा है, बच्ची है, भतीजा है, चाची है, भाई है, पिताजी है, माताजी है, अन्य लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब उसके नाम। जब तुम आए थे तब तो किसी नाम को नहीं जानते, तुम्हारे सामने तो कोई नाम नहीं पड़ा था, लेकिन बाद में फिर ये सब संबंध बने, नाम पड़ गए। अब एक तो आप दूर का समझते हो और एक निकट का। संत मत में ये बताया जाता है कि सबको निकट का समझो, जो भी हो दूर का क्यों समझते हो, इसलिए समझो कि उस घर की जहां के हम हैं, उसी घर की शरीर में जीवात्मा रहती है, और हम एक ही घर के रागीर हैं। तो आप उसको यूं क्यों नहीं समझते हो कि हम सबकी सेवा करें, सबसे सेवा लें। जब ये मानव उच्च कोट का जब आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, तब मतलब यह है कि साधन, फिर क्रिया आपकी प्रारंभ होती है। और फिर साधन में मतलब यह
साधक को सफलता मिलती है। नहीं तो मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है। ऊपर से सहजल कमल से निरंजन भगवान बैठकर अपनी आवाज देते हैं, तो उन्होंने अपनी आवाज को तकसीम कर दिया। उन्होंने आद्या मां शक्ति को दे दिया, फिर उस खोल में से आएगी तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को दे दिया, उस खोल में से उतरेगी वो 33 करोड़ देवताओं को दे दिया। अब 33 करोड़ देवताओं से कुछ बचे तो आप तो गंदे हो गए, आपको तो समझ में कुछ आता है। तो भांत भांत की साधकों को आवाजें मालूम होती है, एक तरह की नहीं अनंत आवाजें। अब साधक उस साधना में, उस भजन में कौन सी आवाज सुने पकड़े और कौन सी निरखे परखे, उनको बताया जाता है कि भाई स्थानीय आवाज ये है और आवाजों को छोड़ दो, जो स्थान की आवाज है उसमें तार मिला लो, उसी ऊपर से जो धार आ रही है उसकी एक किरण आ रही है, उसको पकड़ लो, छाट लो, तो बाकी आवाजें सब बंद हो जाएंगी और वो आवाज आ रही। तो उस छाटने में मेहनत पड़ती है, एकाएक आवाज नहीं छटती। आवाजें बहुत हो रही, कहते आवाज बहुत हो रही, तरह तरह की बात बात की आवाजें आ रही। अब कौन सी आवाज है तो साधक को छाटना पड़ेगा, यही उसका साधन का इम्तिहान है। और वो आवाज आती है, वो छाट ना सका तो निकल के कैसे जाएगा, फिर तो फेल हो जाएगा, इम्तिहान में पास नहीं होगा। तो साधक को ये सब चीजें समझना चाहिए कि आवाजें किस तरह से बढ़ गई। सूक्ष्म के ऊपर है कारण शरीर, तो आवाजें सब अपने अपने शरीरों में बढ़कर और इस स्थूल शरीर की स्थूल जो आवाज मालूम होती है, इसलिए उसको छाट नहीं पाते। कान पर इतने मोटे मोटे पर्दे स्थूल है, कर्मों के पड़ गए, सूक्ष्म कर्म और लिंग और कर्तव्य कारण पर्दों की तो बात बहुत दूर रही, तो आपकी समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप आवाज को पकड़ोगे परखोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। और आवाज के सुनने से पर्दे जो है उनकी सफाई होती है। जैसे हवा आई, बादल जमे हुए, हवा आई उड़ाने लगी और देखते देखते बादलों को उड़ा लेगी। ऐसे ही शब्द है कि जैसे वो आना शुरू हो गया तो जो जमे हुए थे हैं बिल्कुल एकदम से बारीक हो जाएंगे और बिल्कुल बारीक होकर मुलायम होकर उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो कान खुल जाते हैं, आंख खुल जाती है, दिखाई देने लगता, सुनाई देने लगता। लेकिन हम इस भेद को जो सहजल कमल में बैठ करके निरंजन भगवान जो आवाज दे रहे, वो किन किन में आवाज होकर के और फिर हमारे पास तक आ रही, इसको नहीं समझोगे और फिर छाटने की आप क्रिया को नहीं जानोगे और मन को कैसे, बुद्धि और चित्त को कैसे रोका जाएगा उस आवाज के सुनने और परखने, तो फिर आप साधन नहीं कर सकते। इसकी जरूरत है। और ये सत्संगों को जो निर्मल सत्संग होना चाहिए, शुद्ध है, वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि तुम संसारी अंबार गठरी जिसको कहते हैं बांध करके, मतलब ये है कि दुखों की, चिंताओं की, शोक की, विपदाओं की ये लेकर के चले आते हो और मतलब ये है कि वो तो फेंकने नहीं देते हो, तो फिर वैसे चले जाते। मान लो कि 2-4-10 तकलीफ आपकी दूर कर दी जाए, लेकिन गठरी में तो तकलीफों का अंबार है, वो आपने बांध रखा। तो ऐसा कर लेने दो कि गठरी फेंक जाए तो कम से कम अंबार तो तकलीफों का खत्म हो जाए, लेकिन वो फेंकने नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, इसको मत फेंकिए, ये तो रहने दीजिए और तकलीफ दूर करिए। तो कैसे दूर होगी? बोझा हटेगा तभी तो तकलीफ दूर होगी। अब सिर पर बोझा लेता हूं, ऐसा नहीं होता। तो पापों की गठरी लोग जब अपने सिर पर बांध करके रख लेते हैं तो दब जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता।
इसीलिए कहा है कि जब पापों का गड़ा भर जाएगा तो सृष्टि में उथल पुथल भांत भांत की, जल से होगी, पृथ्वी से होगी, अग्नि से होगी, उथल पुथल वायु से होगी, आकाश से हो जाएगी। ये उथल पुथल होती है फिर, क्योंकि मसाला इनमें से जब कोई भी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश जब हजम नहीं कर पाते हैं तो उथल पुथल होती है। अब ये सूक्ष्म ज्ञान है, वहां देखने से पता चलता है कि उथल पुथल किन कारणों से ये होती है। और बैलेंस खराब हुआ तो धड़ाक से गिरे, जरा सा भी इधर से हुआ बस पलट गिरे। तो ठीक यही स्थिति है अपने कर्मों की कि जब बोझा लगता है तो बैलेंस अपनी अपनी इंद्रियों का और मन का और बुद्धि का और चित्त का और अपनी आत्मा का बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है और धड़ाक से फिर गिरता है। तो ये सूक्ष्म ज्ञान साधना द्वारा ही, यानी नाम की कमाई से ही, सुरभ शब्द योग अभ्यास से ही ये जाना जाता है। दूसरा और कोई रास्ता इसके जानने का ही नहीं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कोई और रास्ते से नहीं जान सकता। उसका सबसे कलयुग में सुलभ और सरल और रास्ता जानने का खोल दिया गया, उसी रास्ते से जान सकता है। अगर कलयुग में और उपाय करेगा उस रास्तों से वो कुछ नहीं जान पाएगा। इसलिए जो पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि जो थे वो अपने अपने जगहों के थे। सज्जु का अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर का अलग था और कलयुग का अलग है। कलयुग में वो तीनों युगों के जो भी नियम आचार विचार थे वो खंडित कर दिए। अब कलयुग का आचार विचार और नियम चाहिए। तो आप इसको तो करोगे नहीं, उसको पकड़ोगे रहोगे, वो कुछ होगा नहीं, ये कुछ बनेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऊपर से निरंजन भगवान ने अपनी डोरियां उन्होंने नीचे डाला और 1, 2, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब कितनी अनंतों डोरियां जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, गिनती नहीं है, इतनी डोरियां उन्होंने फैला रखी, वहां से डाल रखी है शब्दों की। उसी को डोरी कहो, तार कहो, डोरा कह लो, डोरे डाल रखे। और जैसे मशीन जब कपड़ा बुनती है तो ऊपर नीचे डोरे चलते रहते हैं, ऐसे ही मतलब यह है कि खचाखच डोरे चलते रहते हैं। और जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो ये सब रात दिखाई देता है कि वास्तव में किस तरह से चढ़ाई और कैसे उतार, कौन धारा उतार रही और कौन खींच रही, ऊपर चढ़ा रही, वहां पता चलता है। और किस किस बात की धारा है, काल धारा कौन सी, माया धारा कौन सी है, और उसके बाद में दयाल धारा कौन सी है, किसकी धारा क्या है, ये सब वहां पता चलता है। लिंग धारा किसको कहते हैं, सूक्ष्म धारा किसको कहते हैं, स्थूल धारा किसको कहते हैं, वहां से मालूम होता है। अब ये इतना बड़ा सूक्ष्म संदेश है कि एकाएक आपकी पकड़ में जो अभ्यास करते हैं उनकी समझ में आ जाता है, जो अभ्यास नहीं करते उनकी समझ में कुछ नहीं आता, उनको तो कुछ मालूम कुछ है नहीं। इसलिए शुरू में, प्रारंभ में जब भी आपको नामदान मिले और जब आप भजन पे बैठो तो ये पिंड की सीमा है, उसने ये बना रखा है बड़ा सा ऐसा आकार कि यहां तक इसके आगे ये इंद्रियां नहीं जाती, ये उसकी चिरा आकाश की सीमा है। यानी चिरा आकाश का मतलब है कि मृत्युलोक का नाका, यहीं से उसका रास्ता है। उधर चले जाओ तो दूसरे लोक में, इधर आ जाओ तो मृत्युलोक। तो दरवाजे पर बिल्कुल बैठा दी गई सूरत कि अगर भेदी मिल जाए और ये जुक्ति बता दे तब तो मतलब ये है कि अंदर खोल के निकल जाओ, और नहीं तो फिर नहीं आ रहा। ये तो नाका है। इसी को संतों ने मेहराब, बुर्ज, छज्जा, यहां सूरत बैठी हुई है और छज्जे पर से मतलब है कि ऊपर देखे तो क्या क्या दिखाई देता है। तो जिस तरह से बाहर की अच्छी आंखें बाहर की मोटी चीज देखती हैं,
ऐसे ही अंदर की आंख अगर छज्जे पर खुल जाए तो वो सब कुछ वहां बैठ करके और सब कुछ इससे बहुत साफ, ये तो उसकी दवाई कुछ नहीं, साफ दिखाई देता। इसलिए साधन आप करो, मैं भजन करो, भजन कहते हैं सुनना, और देखो ध्यान कहते हैं देखना, और सुमरन कहते हैं कि हम आपका नाम ले रहे रूप की याद करते हैं, और इस नाम और रूप की याद में हम पर दया कर दीजिए कि जब हम ध्यान भजन करें तो उसमें हमको इसका फल परिचय में मिले, दृष्टि खुले, कान खुले, सुनने को मिले आंख से कान को, तो सुमरन का जो फल है वो आपको दृष्टि में, कानों में मिलता है। दृष्टि खुलती, कान खुलते और मिलता है। और फिर इन्हीं शब्दों की तरह तरह की परख कि किन किन बाजों से भांत भांत की, यानी सब जो है गुंजारमान कर रहे हैं, एक दो बाजा नहीं है, भांत भांत ऐसे ऐसे बगीचे, विशाल बगीचे, ऐसे खुशबू फूलों से, और पखुड़ियां एक भी इधर उधर नहीं, सब पखुड़ियां कतार में, इतनी सुगंधी कि फूलों की यहाँ कहीं निशान को भी नहीं, वो सुगंधी, उसकी कतारें, फिर उसकी गुंजारें, फिर उसके बाजे, फिर उसके नाच गाने, ये तरह तरह के लबास, ये देखने को जब दृष्टि खुलती है तो सूरत को मिलते हैं, सूरत स्वयं देखती है, उसका अनुभव करती है। अब यहां पर बाणी का कोई काम नहीं, क्योंकि उधर बाणी नहीं जाएगी। जो चीज मन से परे है, बुद्धि से परे है, चित्त से परे है, वो मतलब वाणी में नहीं आएगी, क्योंकि उसका कोई यहां पर रस नहीं, या उसकी कोई यहां सुंदरता नहीं। मिलता जुलता तो एक अनुमान के लिए बताया जा सकता है, लेकिन यहां वैसी कोई चीज नहीं। मिलाप के लिए तो छाया मिलती जुलती ना होने के कारण बता दी जाएगी कि ऐसा अनुमान करो कि ऐसा होगा, लेकिन वो है कुछ, तो हम लोग साधन करो। मैं इस पर अब की बात आपको जोर दे रहा हूं, और तकलीफ है तो आप अपने सामने देखोगे। हम तो बहुत समय देख चुके हैं कि पहले इतने जानवर नहीं मारे जाते, विदेशियों का राज था, अंग्रेजों का राज था, फ्रांसीसियों का राज था, लेकिन इतने जानवर नहीं मारे जाते। सामाजिक बंधन थे, लोग लुका चोरी छुपे कोई ऐसे काम करते थे जिसको समाज और जाति के लोग न जान सके, और जान लेंगे तो बंधन लगा देते थे। और समाज के और जातियों के बंधन लगाना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी था, जिससे कि समाज खराब ना हो, परिवार खराब ना हो, जाति खराब ना हो। जातियों के बंधन अनुशासन के थे कि सब लोग अनुशासन में रहेंगे, विचार से रहेंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। अब ये सब चीजें जो अनुशासन से वो खत्म कर दिया। तमाम जानवर कट रहे, पंछी कट रहे, आदमी काटे जा रहे, स्त्रियां काटी जा रही। तो जब अब चारों तरफ, तो मतलब ये है कि फिर हिंसा प्रजातंत्र में बहुत हुई, राजतंत्र में यह हिंसा नहीं। आप ये समझते हो कि प्रजातंत्र बहुत है, तो प्रजातंत्र वही है कि हिंसा का सबका पालन पोषण हो और सबको इतना उचित सम्मान मोहब्बत प्यार हो, उसका नाम तो प्रजातंत्र है। लेकिन प्रजातंत्र भी नहीं रहा और राजतंत्र भी नहीं रहा, और हिंसा हो गई। आप कोई किसी की हिंसा कर डालो, पूछने वाला नहीं, चाहे जितना कोई रोता चिल्लाता है, चीखता रहे, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो इन सबका अपराध आपको लगेगा, प्रजातांत्रिक लोगों को लगता है, भारी अपराध लगता है। उसके भोगने के लिए आप तैयार हो जाते, क्योंकि अपराध लगेगा। राजतंत्र में तो राजा का किया हुआ अपराध नहीं लगता था, लेकिन प्रजातंत्र में जो भी मतलब है कि राजा बनाओगे उसका किया हुआ
अपराध आपको लग जाएगा और फिर ये सबको बचकर भोगना पड़ेगा। कोई आदमी उससे अछूता नहीं रह सकता जो ये समझता हो कि मैं अछूता रह जाऊंगा। अगर आपने प्रजातंत्र की बिजली के खंभे के नीचे भी आपने रोशनी को इस्तेमाल कर लिया तो आपको अपराध लग जाएगा। पानी पी लिया तो अपराध लग जाएगा, उसका भी आपको मुजरा करना, उसका भी बदला देना है। तो अब ये पवित्रता का तो बदला दे नहीं सकते, अपराध का बदला कैसे दो? ये बहुत कर्मों का गहन विषय है। जबकि ये कह दिया है अर्जुन, तुम इस कर्मों के गहन विषयों को नहीं समझ सकते हो, योगी लोग ही जानते हैं और इसको कोई नहीं जानता। इसलिए वर्तमान में संत और साथ इसको जान सकते हैं जिन्होंने सूरत शब्द की कमाई की और जिन्होंने उस राज और ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया, वो तो जानते हैं, वरना और कुछ नहीं। जो मतलब है कि ले लेते हो जल्दी से, याद तो खुशी है लेकिन कल आपके लिए रोने के दिन मत, ये अच्छी बात नहीं। तो ये हिंसा छोटी मोटी नहीं हो रही है, ये क्रूर हिंसा हो रही है। और ये कह देना ये मतलब ये है कि नहीं मैं नहीं समझता हूं, तो जब आपके ऊपर हिंसा आती है तो क्यों चिल्लाते हो? हिंसा तो सबके लिए बराबर है, चाहे आप पर हिंसा है चाहे उस पर हिंसा है। उसकी उंगली काटो, उसकी टांग काटो, तुम्हारी उंगली कटे, तुम्हारी टांग कटे, तुम्हारा सिर काटा जाए, तो हिंसा तो सबके लिए तकलीफ दे रुदन की एक ही है। और वो अब विचार लोगों के समाप्त हो गए, वो सोचते हैं कि नहीं हम इसको हिंसा नहीं समझते। तो जब उन पर आ जाती है यह हिंसा, तुम पर भी आवे, एक दिन काल शीश पलटा दे। इसका कुछ करो विचार, कुछ विचार करो, नहीं तो फिर ये है कि फिर जब अवसर आ जाएगा तो फिर वहां विचार कोई काम नहीं करता, तो आपके ऊपर भी घटना घटित हो जाएगी। तो ये सत्संग है, बहुत से लोग आ रहे हैं। तो सहज जल कमल में निरंजन भगवान जो सभी हिंदुओं के परमात्मा, मुसलमानों के खुदा और ईसाइयों के गाड, वो बैठ करके जो यहाँ पर रचना का जो उन्होंने सारा फैलाव किया है, ये सारा रचना जो है उनको दे दी गई और उसकी वो संभाल किस तरह से करते हैं ये तो उधर से पता होता है। और निरंजन भगवान ने सारा का सारा मसाला ये सब आद्या महाशक्ति को दे रखा और आद्या महाशक्ति ने अपना सारा मसाला ये ब्रह्मा विष्णु महादेव को दे दिया। अब उनके यहाँ न कोई हिंदू है, न उनके यहाँ कोई मुसलमान है, न उनके यहाँ कोई सिख है और न उनके यहाँ कोई और छोटा बड़ा। वो तो जो उनको काम आद्या माँ शक्ति ने सुपुर्द किया है वो काम अपने स्थान से बैठकर निरंतर करते रहते हैं। और तीनों को ये इजाजत दे दी है कि ये जो जीव मृतलोक में प्रदेश में रहते हैं ये हमारी तरफ एक भी ना आने पाए। ये आद्या महाशक्ति को आदेश मिल गया, आद्या महाशक्ति ने इनको आदेश दे दिया और ये सबको बताए रहते हैं। अब ये तो आपको जाने देंगे नहीं और जो इनको दे दिया गया मसाला आपके सबके लिए और आपको जो अधिकार दे दिया, ये सब अपना हिसाब मांगते रहेंगे, लेते देते रहेंगे। वो तो लेना देना है, एक उत्पत्ति करना है, एक पालन करता, एक विलय कर देता है, फिर एक उत्पत्ति करता, फिर पालन करता और विलय कर देता है। उसका ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आद्या महाशक्ति अलग हो गई और उनसे अलग हो गए निरंजन भगवान, वो अलग बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। अब किसी को ब्रह्म का पता नहीं कि ब्रह्म क्या चीज है, फिर किसी को नहीं मालूम पार ब्रह्म क्या है, किसी को मालूम नहीं है। जब इन्हीं को नहीं जानते हैं तो फिर उसको कैसे आप जान लेंगे? आधे महाशक्ति का पता नहीं कि किधर है, कहाँ पर है, वो क्या कर रही, वो क्या देख रही है और किस तरह से वो यहाँ का शासन चलवा रही ब्रह्मा विष्णु महादेव से, और उधर में क्या हो रहा यही नहीं जब मालूम क्या पता चले। तो ये संतों का काम है, वो धीरे से निकालकर कैसे कैसे जीव को यहाँ से जाल से, कैद खाने से और
वहां कसाईपन से छुड़ाकर इसको ले जाते हैं निकाल कर। तो ये छोटी मेहनत आप मत समझिए या छोटी दया मत समझिए, तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए साधन आपको बताया गया था कि आप काम भी कर लेंगे घर का, आने जाने वालों का, कुछ समाज का भी काम कर लेंगे और उससे झट हट जाएंगे। कुछ आप अपने लिए भी भजन कर लेंगे, उसका भी धन जमा हो जाएगा, शरीर अच्छा के लिए भी कुछ हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें प्रवीण हो जाएंगे और माहिर हो जाएंगे। वो भी कर लिया और इसको भी कर लिया, उसमें कोई भाव नहीं है, क्योंकि शरीर तक करना, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक करना, और बाद में अरुचि, इच्छा खत्म हो गई, उसी को कहते हैं इच्छा खत्म। शरीर तक तो करेंगे। एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छे फकीर हो गए, तो उनके पास बहुत बड़ी जागीर थी, तो उन्होंने उसको बेच दिया। फिर नौकर चाकर हटा दिया। बहुत जानवर थे, तो जानवरों को भी गरीबों को दे दिया। एक दो जानवर रह गए, बाद में वो भी मर गए। जब सब कुछ बिक गया, धन दौलत इधर उधर खर्च कर दी, गरीबों को मोहताजों को दे दी, तो नौकर चाकर भी सोचने लगे कि अब कुछ नहीं, तो वो भी चले गए। फिर जिस महल में रहते तो उसका हिस्सा बेच दिया। फिर उसके बाद में तब तक वो गिरने लगा, तो गिरने में कौन लेगा, तो चले आए पीछे वाले कमरे में। फिर जब वो भी गिरा तो पीछे वाले में किसी ने कहा, अरे फकीर साहब ये क्या करते हो, ये तो बनवा लो। कहने लगे अब बनवाने का वक्त चला गया। फिर पीछे चले गए, वो भी गिर गया। फिर पीछे चले गए, वो भी गिर गया। कह लगे कोई फिक्र मत करो, गिर जाने दो, अभी हमारे रहने के लिए है। तब तक पीछे वाले में कमरे, वो भी गिर गया। पीछे जब बरंडे में आने की बारी आई, जब तो ये भी खत्म होने वाला, तब तो समय पूरा हो गया। छठा मारकर हंसते रहे, हो गया काम, हंसते रहे। और जब वो मतलब ये है कि मकान गिरने को हुआ, उसी दिन उनका शरीर पहले ही था, पहले हो गया। तो असल में दुनिया का लगाव क्या था और दुनिया से हटाओ, इसका अर्थ क्या है? फकीर ने अपना काम कर दिया। फकीर वही होते हैं जो सब चीज से उदास हो जाए, उन्हीं का नाम। और उदास कब होंगे? जब सूरज सर्दियों की कमाई करेंगे, इसके पहले उदास हो। तो फकीरों महात्माओं के साधना की कहानियां हैं कि वो साधन कैसे करते रहे और मालिक पर कितना विश्वास करते, कितना प्रेम करते रहे, गुरुओं पर कितना विश्वास किया, और धीरे से समय आने पर पूरा महल गिर गया, आप चले गए। क्या जरूरत है? कहने का मतलब यह है कि हमको उतना ही गुजरान करना जब तक ये रहे, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत? वो अलग अलग महात्माओं के प्रमाण है और वो सबके हितों के लिए है। अगर मिसालें नहीं रहेगी, कोई दृष्टांत नहीं रहेगा, तो लोग जो है वास्तव में साधना भी भूल जाएंगे, और मतलब दान और पुण्य और सेवा और प्रेम, इसको भी भूल जाएंगे, फिर मनुष्यता खत्म हो जाएगी। तो महात्माओं के प्रमाण तो रहते ही है और रहने ही चाहिए। तो आप लोग इन दिनों के सत्संग को बहुत सावधानी से सुनें। निरंजन भगवान की बैठक सैदल कमल में है, इन्हीं को ईश्वर कहते हैं, इन्हीं को मुसलमानों में खुदा, इन्हीं निरंजन देव भगवान को ईसाइयों में कहा, हिंदू इनको परमात्मा, संतों के यहाँ ये निरंजन भगवान है, नाम उनका ही है। ये इनका सूक्ष्म लोक का विस्तार है, उसका इन्होंने निर्माण कर रखा, और ये 3 लोग इनके हाथ में है। इसके ऊपर में जो ब्रह्म विराजमान है, वो तो इनसे बहुत बड़े, उनका लोक भी बहुत बड़ा है, वो तो इसके ऊपर में,
वो इनको कैसे रोके हुए हैं ये आपको शाम के सत्संग में धीरे से आपको बताऊंगा। आज इतना ही याद रखो और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कभी सुमरन, कभी ध्यान, कभी भजन नहीं समझ सकते हो, लोग से पूछ लो कि हमको ये देख लो कि हम उल्टा सीधा ऊपर नीचे तो नहीं कर रहे, हम सिलसिलेवार तरतीब से एक तरफ से कर रहे नहीं तो उसका उल्टा असर हो जाए, वो ठीक नहीं। तो ये भी पूछ लो। सत्संग और ये कार्यक्रम इसीलिए होते हैं कि अपनी अपनी त्रुटियां निकालें ताकि हमको करने में सहूलियत हो जाए, अड़चन न पड़े, दिक्कत परेशानी न हो और कोई हमें ये भ्रम पैदा न हो जाए कि मैं उल्टा कर रहा हूँ कि सीधा कर रहा हूँ। तो जब जानकारी ठीक ठीक ले लोगे तो सुमरन सही होने लगेगा। और सही सुमरन से अगर मान लो कोई खुदा कहता है, खुदा उदा कहने लगे तो नाराज हो ही जाएगा। तुम सीधा सत्य नहीं बोल रहे हो और उदा उदा कह रहे, खुदा का उदा कहने लगे, उल्टा हो गया तो आपके लिए तो संदेह देगा हो ही गया। और जहां संदेह हुआ वहां विनाश हो जाए। तो कोई चीज उल्टी सीधी समझ लेना कि उल्टा तो नहीं कर रहा हूं, ऊपर का नाम नीचे का ऊपर तो नहीं ले रहा हूं, ऊपर के रूप की याद नीचे और नीचे के ऊपर तो नहीं कर रहा हूं, नाम के साथ किसी और रूप को तो नहीं जोड़ दिया है, या नाम के साथ किसी आवाज को और को तो नहीं जोड़ दिया। इन सब चीजों का बराबर उसको निराकरण करा लेना चाहिए। जिसकी जो आवाज हो उसी के साथ जोड़ो, रूप उसी के साथ, नाम उसी के साथ। ऐसा नहीं है कि स्थान उसका है और वो स्थान इसका हो। तो ये सब जानकारी कर लेना। बोलो जय गुरुदेव। देखो कोई भी सत्संगी जो यहाँ आए हुए हैं वो रंग नहीं खरीद के लाएंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लें। कोई भी रंग खरीद के नहीं जाएंगे। आप होली में आए हो तो होली मनाओ, रंग नहीं खरीदेंगे और ना रंग खेलेंगे। यहाँ कोई किसी पर रंग नहीं डालेगा, ना खरीदो ना डालो, होली खेलो। कौन मना करता है होली के लिए? इसलिए जो बात समझाई जाए वो समझो। और शाम को आज 5 बजे सत्संग होगा। कल 4 बजे हुआ था, आज 5 बजे होगा। जो लोग शादियों के लिए आए हुए हैं उनकी शादियां वहां अंदर होंगी, यहां नहीं होंगी। यहां शादियां करने से सत्संग में विघ्न और बाधा होता है, तो आप वहां काम करा लिए, वहां आदमी कम थोड़ी है, वहां हो जाएगा। और शादी जब यहां से करा के जाओ तो मोहब्बत और प्यार से रहो। यहां शादी कराने का मतलब यह है कि आपकी कोई दहेज और ये वो लेना देना नहीं, लेकिन घर में मोहब्बत और प्यार से रहो और पति पत्नी और सास ससुर मिलजुल करके एक दूसरे की सेवा करें, सेवा लें। तो शादी वहां होगी अंदर और सत्संग यहां होगा और 5 बजे होगा। अभी तो लोग चले ही आ रहे, दिन में आएंगे, शाम तक आएंगे। कल भी बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, तो आ ही रहे लोग, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया कि अब की बहुत बड़ी चीज सुनने को मिलेगी, समझने को। बोलो जय गुरुदेव। और एक सेवा ये है कि 200 आदमी सत्संगी दिन में अभी पुराने आश्रम पर वहां गए हुए दरवाजे निकालने के लिए। जैसे ही दरवाजे निकले 1-2 से आदमी चले जाओ और वो जो ऊपर से छत गिर रही है उसकी दीवारें वाले गिरा दो। वहां आदमी रहेंगे बताने वाले, दीवारें गिरा दो। वहां बड़े बड़े कमरे हैं, उनको गिरा दो। तो वो बहुत दिन का पुराना भी हो गया और उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए वो गिरने की हालत में हो गया। तो गिर जा, पुराना आश्रम वही है, वहीं से बाबा जी ने सत्संग ये चालू किया था।
और काफी दिनों तक वहां रह करके चालू किया, और उस स्थान पर बहुत दिनों तक आप भंडारा भी करते रहे। ये नहीं कि एक ही दो भंडारे नहीं, काफी दिनों तक जब वहां पूरी जगह आसपास की मैदान जब भर गए और ये विचार हुआ कि यहाँ पर आगे मकान बन जाएंगे और जगह नहीं रहेगी, तो फिर बाहर जब जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ आपको बैठाएंगे। तो जब आदमी आ गए और भर गए तब ये जगह आपकी ली गई, ये स्थान दिया गया। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपको ये भी भरा हुआ दिखाई देगा, ये भी भर जाएगा, थोड़े ही दिनों में देखने को मिलेगा। जो अपने मन में ये समझते होंगे कि लोगों में धर्म की श्रद्धा नहीं है, मुक्ति और मोक्ष नहीं चाहते हैं, वो तो बाबा जी इसलिए अपने को बचा रहे कि अपना समय मतलब यह है कि काम में आ जाए, बेकार में न लग जाए लोगों को। उसमें यहाँ तो इतनी भीड़ हो जितना भीड़ किसी की होने को नहीं। तो ये सब मन में इस भ्रांति को मत करो। धर्म जो है जहां आत्माएं वहां धर्म, और जैसे ही पर्दा उठा हुआ हटा वैसे ही सब लोग अपनी अपनी जगह जुड़ जाएंगे। और जब धर्म का वास्तव में प्रचार नहीं होता है तो कैसे होगा? उसके अड्डे बन जाएंगे, प्रचार धर्म का हो जाएगा। अड्डे तो बनना चाहिए, और वो अड्डे कैसे बनेंगे आपको क्या मालूम? तो बनाने वाला समझेगा, उसने देखा होगा कैसे धर्म के अड्डे बने। बोलो जय गुरुदेव। तो 200 आदमियों को जो सेवादार अच्छे अच्छे हैं, शरीर से ठीक, बुढ़े नहीं, और देवियां वहां जाएगी नहीं। वो जब लाउड स्पीकर बोलेगा कि आप लोग वहां चले जाओ पुराने आश्रम पर, तो फौरन जाएंगे आप। ट्रैक्टर मिल जाए तो ट्रैक्टर से चले जाओ, नहीं तो मतलब है कि कोई सवारी क्या दूर है उससे निकल जाओ, वहां पहुंच जाओ। 200 आदमी चाहिए, और उसको वहां आदमी रहेंगे बताने वाले, वो सब गिरा। तो वो भी एक आपने आश्रम नहीं देखा होगा, वो भी बड़ी जगह है, छोटी जगह नहीं है। आजकल के लिहाज से बहुत बड़ी जगह, तो देखने को भी मिल जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ। बाकी जो संगत है ये सामूहिक श्रमदान, यानी हमारे कहने की जरूरत नहीं है, ये सामूहिक श्रमदान है। इसमें हर लोगों को बैठने का अवसर मिलेगा। तो वो 2 बजे से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। क्या बजे से? ये सामूहिक श्रमदान यहाँ होगा, और ये आपने ही मिट्टी डाली है, ये सब आपकी डाली हुई, ये सब गड्ढे आपके काटे हुए, कोई मैंने नहीं काटे। मैं तो आपके साथ लगा रहा, और जैसा भी आप समझो तो मैं तो लगा ही रहा आपके साथ। लेकिन यह है कि ये मिट्टी सब आपने, बड़े बड़े 10-10 फुट के यहाँ सड़कों पर गड्ढे थे, सब आपने पाट दिए। ऐसे गड्ढे थे कि सड़क के ऊपर बैठ नहीं सकता। अब तो मिट्टी पट गई है, इसलिए लोग लेटते आराम करते। तो सामूहिक सेवा, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता सिवाय फायदे के। तो आपको तो अपना लाभ ले लेना चाहिए। कोई कैसे ले लेता है, कोई कैसे ले लेता है, कोई कैसे ले लेता है। तरह तरह के लाभ लेने के रास्ते, कोई किसी से खुश हो जाता, कोई किसी से खुश हो जाता। अरे महात्मा कभी किसी से खुश हो जाते हैं, कभी से किस हो जाते हैं, किसी से देखने में हो जाएंगे, प्रार्थना में हो जाएंगे, भजन करने में हो जाएंगे, सेवा करने में, रोटी बनाने में, झाड़ू लगाने में। वो तो एक तरह तरह के तरीके होते हैं, तो उसी में आपका काम होता है। तो 2 बजे से यहाँ बोलो जय गुरुदेव। और आप यहाँ से उठिए और स्नान कीजिए, आइए धोइए, जो बना सकते हो बनाओ, और मतलब अपना खाओ रुचि के अनुसार। बाकी नहीं बना सकते हो, किसी के साधन नहीं है, ये नहीं, तो भंडारा चल रहा उसमें खाओ। हम तो कोई मना नहीं करते, किसी से कुछ नहीं जाते। अपनी रुचि है, साधन है, सामान है, लाए हो जाओ, अपनी रुचि का खाएंगे, अपनी इच्छा का खाएंगे। भंडारे में तो सामूहिक बनता है, लेकिन आपके पास साधन नहीं है।